नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे जो आपकी गणित की प्रश्नावली है, यानी कक्षा 10 की जो गणित है, आरबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन इन हिंदी मीडियम। तो उसमें चैप्टर आपके इस बार 15 हैं टोटल, और 15 टोटल चैप्टरों में से आपके 10 चैप्टर आएंगे, यानी 70% आपके इस बार कोर्स आएगा। तो 70% जो कोर्स आएगा, उस 70% कोर्स में से आपके जो 10 चैप्टर हैं, उस 10 चैप्टरों के मैं आपके मोस्ट पर्सन बना रहा हूं। तो मैंने एक भी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली फर्स्ट, उसके तो मोस्ट पर्सन बना के डाल दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा यूट्यूब चैनल है m.s.sir के नाम से, उस चैनल पर मैं डाल दिया है। तो गाइज उस पर जाके आप देख ले, और फर्स्ट जो प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चन मोस्ट आपको मिल जाएंगे। ऐसे नहीं है कोई टिप्पे लगा के मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। गाइड जी, मैंने ये क्वेश्चन बहुत कड़ी मेहनत से बनाए हैं, यानी 5 साल के जो पेपर हैं, उन पेपरों को रख के और बुक में देखा, और किस प्रकार के इस बार कोरोना काल की जो स्थिति है, उस स्थिति के बाद में कैसे प्रश्न बच्चों को पूछे जा सकते हैं, हार्ड कितने पूछे जा सकते हैं, सरल कितने पूछे जा सकते हैं, मीडियम कितने पूछे जा सकते हैं, सारों को नजर रख के मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक ही जो मेरा चैनल है तभी ग्रोथ कर पाएगा जब आप मेरा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करोगे। क्योंकि ये प्रिय विद्यार्थी कोई सॉन्ग तो है नहीं, क्योंकि सॉन्ग होता है तो लोग सब सुनते हैं। ये तो वही विद्यार्थी आप अध्ययन करेंगे जिनको ये काम की बातें हैं। तो आप जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, प्रिय 10 क्लास के 8 क्लास के जो विद्यार्थी हैं, और आने वाले जो 9 क्लास के विद्यार्थी हैं, और आने वाले जो 7th क्लास के विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। आज की क्लास में हम 10th के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और 10th की जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उस बहुपद के बारे में कितने बड़े क्वेश्चन है, कितना छोटे क्वेश्चन है, और कितने नंबर का ये टॉपिक है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये मेरा बताया आप के समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया, मैं जो बताऊंगा उसी प्रश्नों में से चाहे हूबहू या आपको मिले या नहीं मिले, लेकिन ये तरीका यही रहेगा। इस तरीके के अलावा आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादातर 90% चांस यही है कि हूबहू ऐसे प्रश्न छपे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जामिनर कोई बना रहा है तो उसका दिमाग उस जगह काम करता है। तो लेकिन इस तरीकों के अलावा कोई क्वेश्चन आपके अलावा नहीं आएगा। आप जब भी एग्जाम बोर्ड का पेपर दे के आए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, सर आपने उस दिन चैलेंज किया था कि ये क्वेश्चन नहीं आए, देखो आएंगे 100 में से 100 और आगे सर नहीं आए, तो मेरे को कमेंट कर बोल देना सर आपने कहा था और ये क्वेश्चन नहीं आए। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को फायदा हो सके। आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली नंबर 2, जिसमें दो महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 में आपकी जो बोर्ड एग्जाम है, मार्च 31 से चालू हो रहे हैं बोर्ड के एग्जाम। काफी छुट्टियां हैं इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में, तो 5-5 4-4 दिन की छुट्टियां हैं। तो इस 4-4 दिन की छुट्टियों में आप सभी सब्जेक्ट को आराम से मिला सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जो मैथ का प्रश्नावली है, 5 दिन की अगर छुट्टी है आपकी, तो 5 दिन की छुट्टियों में आराम से इस टॉपिक को मिला सकते हैं और सारी प्रश्नावलियों को। आरबीएसई बोर्ड है प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पढ़ा रहा हूं। इसमें ये प्रश्नावली है आपकी जो 5 नंबर की आएगी। ये आपकी जो प्रश्नावली है वो 5 नंबर की आएगी। प्रिय विद्यार्थियों, कोई ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसा ही लिख दिया और ये 5 नंबर की आएगी, प्रश्न 4 आएंगे, नहीं। ये आपकी जो प्रश्नावली है वो 5 नंबर की ही आएगी, और इसमें प्रश्न आएंगे आपके 4। और पहला जो प्रश्न आएगा वो 1 नंबर का होगा, एक प्रश्न आएगा जो वो 1 नंबर का होगा, फिर एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का होगा, फिर जो प्रश्न होगा वो एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। यानी एक प्रश्न आएगा वो 2 नंबर का आएगा, मतलब इसमें कोई हार्ड सवाल आने के चांस नहीं है। एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, ज्यादा न हार्ड होगा ज्यादा न सरल होगा, मीडियम साइज का सवाल होगा 2 नंबर का, और बाकी 3 सवाल इसके छोटे छोटे आएंगे। मैं आपको 3 सवालों के वो छोटे तरीके बता रहा हूँ, उन तीनों छोटे सवालों के तरीके के अलावा आपके कोई तरीका नहीं आएगा, और बड़े सवाल के 2 तरीके बताऊंगा, 2 या 3, उसमें से आपके उनके अलावा नहीं आएगा। तो गाइस जी, आप ही ज्यादा से ज्यादा फोकस रखें क्लास पे, और मैं ये चैलेंज करके कहता हूं, चैलेंज नहीं, मैं ताल ठोक के कह रहा हूं कि
अगर इन प्रश्नों के अलावा कोई आपके प्रश्न आ जाए तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर आपने उस दिन प्रश्न बताए। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मेरा ज्यादा से ज्यादा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें, जब सभी विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। तो सवाल है अपना पहला छोटा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर माइनस 1 का मान ज्ञात करें। यानी ये क्या है, x बराबर है माइनस 1, x बराबर है माइनस 1, यानी x बराबर माइनस 1, तो x की जगह हमें क्या रख देना है, माइनस 1 रख देना है। तो जहां जहां x दिखाई दे आपको वहां x की जगह आप क्या रख दोगे, माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे। बड़ा सवाल आता है तो उसमें लिखने की आवश्यकता है, प्रश्न अनुसार। ये छोटा सवाल आएगा तो आप उसी प्रकार से हल कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब ये क्या है, x बराबर माइनस का 1 रखना है, यानी x बराबर माइनस का 1 रखना है आपको। तो हम रख देंगे x की जगह माइनस 1, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा माइनस 1, यानी x ये आपस में मल्टीप्लाई है, माइनस 4 और बराबर 0। अब देखो माइनस 1 को, ये स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे, तो माइनस 1 को हम माइनस 1 से गुणा करें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा करने पर प्लस हो जाता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और ये रहे माइनस के 4 बराबर 0। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, माइनस 4 बराबर 0, यानी 4 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, तो 0 बराबर 0। तो 0 मान हमें लाना है। ये छोटा सवाल था आपके सवाल। प्रिय विद्यार्थियों, गाइज ध्यान से सुन लो, आपके छोटा सवाल आएगा, x बराबर हम माइनस का 1 रखेंगे, तो x की जगह आप जहां जहां x है वहां वहां आप x की जगह माइनस 1 रख देंगे, तो ये आपका पहला सवाल हल हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको मैंने बताया था कि छोटे सवाल 3 आएंगे, जिसमें से मैंने क्वेश्चन आपको एक बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर, यानी x प्लस 2 का इसमें हम भाग देंगे, तो x प्लस 2 का इसमें भाग देंगे, तो x प्लस 2 का भाग देने पर हमें ज्ञात करना है शेषफल। अब हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो छोटी क्लासों में हम देते थे, ऐसे भाग देते थे, तो 8 का भाग हमें कोई भी संख्या थी उस संख्या में देते हैं, तो लास्ट में जो बचता वो शेषफल कहलाता। तो अब हम क्या करेंगे, ये बीजगणितीय भाग है, तो इन बीजगणितीय जो अक्षर है उनमें भाग कैसे दिया जाता है आप देखेंगे इसमें। तो छोटे सवाल कोई आ जाए आपके, तो छोटे सवालों में हम भाग कैसे देते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे x प्लस 2 है, तो बराबर का चिन्ह लगा देता हूं, तो बराबर के उस साइड में 2 जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि 2 इस साइड में प्लस के हैं और बराबर के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब वापस ये लिख देना है प्रश्नानुसार लिखने के बाद में ये विवरण का चिन्ह है, तो यहां लिख देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम जहां जहां हमें x लिखा हुआ है वहां वहां हम रख देंगे -2। तो यहां लिखा हुआ है, देखो ये दोनों आपस में गुणा है, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। x की जगह हमें लिख देना है -2 लिख देना है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू x की जगह लिख देना है -2 प्लस 1 बराबर 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 है, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4, फिर 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, प्लस 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां भी हम माइनस कर देंगे, तो माइनस से 6 और प्लस 1। अब देखो ये है 8, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये -2 और -2 मैंने लिखा है, यहां लिख देना 4, और ये 2 है, फिर 4 को 2 से गुणा कर देना 8, ऐसे अलग करके देख लेना। फिर 3 को 2 से यहां गुणा करके देख लेना कि 3 दूनी 6, तो ये माइनस का है तो आ जाएंगे माइनस के 6, और प्लस का 1 है, फिर ये जोड़ देना, तो 8 और 1 है 9, तो 8 भी प्लस के हैं और 1 भी प्लस का है, तो ये तो हो जाएंगे 9, और माइनस के कितने हैं 6,
तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 6। तो प्लस के 9 है और माइनस के 6 है, यानी प्लस के 9 और माइनस के 6। तो 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। अतः हमारा इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये छोटे सवालों को आपको ऐसे ही हल करना है। तो गाइस आप पूरी जो हमारी क्लास चल रही है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में फोकस रखें, तभी आपके ये सवाल सारे समझ में आएंगे। हाँ गाइस जी, आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी प्रश्नावली में मैंने आपको बताया है कि एक एक नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। वो तीनों क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, तो मैंने 2 क्वेश्चनों का प्रकार तो आपको बता दिया है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसका प्रकार मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो तीसरा क्वेश्चन आपके इस प्रकार का आएगा कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अंकों का योग व गुणनफल लिखिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये कैसे पता चल गया कि भाई इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, आपके जो 2.1 है उसमें कोई खास सवाल नहीं है छोटे, आपके जो 2.2 है वो शून्य अंकों से संबंधित है, तो मैं ये शून्य अंक का सवाल आपको बता रहा हूं। और आपके जो 2.3 है वो भाग से संबंधित है, जो भाग का सवाल मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो गाइस आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसमें शून्य अंकों का योग और गुणनफल लिखना है हमें। तो हम लिखेंगे शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का योग। अब देखो शून्य अंकों का योग कितना है, तो शून्य अंकों का योग है हमारे पास शून्य अंक, देखो पहले कौन कौन से दिए हुए हैं। तो शून्य अंकों का योग और गुणनफल लिखने का सूत्र हमें पता होना चाहिए। अगर शून्य अंकों का गुणनफल और योग का हमें सूत्र का पता है दोनों का, तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना आता है तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप वैसे कर लेना। यानी 2 संख्या लिख लोगे, आप इस संख्या को गुणा कर लोगे 10x स्क्वायर, यानी 10 को x से गुणा कर लोगे, ये आ जाएंगे 10x स्क्वायर, और बीच वाली संख्या यहां लिख दोगे। तो यहां हम क्या करेंगे, 2 ऐसी संख्या सोचेंगे कि गुणा करें तब तो ये 7x आए आपके, नहीं जोड़े और घटाएं तब तो आपके आए 7x, और गुणा करें तब भी आए 10x स्क्वायर। तो हम 2 संख्या ऐसी ढूंढ के लाएंगे। तो वो संख्या है हमारे पास 5x प्लस 2x। तो हम दोनों को गुणा करें तब तो 5 दूनी 10 और x को 8 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को हम जोड़ रहे हैं 5 और 2 को, तो ये हो जाएगा 7x। तो हमारे पास वो 2 संख्या है 5 और 2। तो मेरी पहली जो अक्षर है x स्क्वायर वो वैसा वैसा लिख दो। अब इसकी जगह हमें टुकड़े लिखने हैं, तो टुकड़े हैं 5x प्लस 2x, अब लिख देंगे प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे, इन 2 के जोड़े में से कॉमन लेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे तो x आएगा। अब यहां क्या बच गया, x एक बच गया, प्लस x एक बार कॉमन आ गया तो 5 बच गए। दूसरा है 2 कॉमन लिया, यहां बच गया x, और 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो x प्लस 2, एक तो आ रहा है x प्लस 2, ये लिख देंगे x प्लस 2, और एक दोनों जो कोष्टक है उसमें से वाली संख्या लिख देंगे, तो x प्लस 5। अब देखो एक तो हमारे पास से जो शून्य हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी बराबर उस साइड में रखेंगे तो -2 हो जाएगा, और दूसरा जो शून्य हो जाएगा वो -5 हो जाएंगे। ये दोनों शून्य बताना है। अब ये कह रहा है शून्यों का योग और गुणनफल भी लिखिए, तो शून्यों का योग करेंगे अपन। तो शून्यों का हम योग करेंगे, ये दोनों आपके शून्य आने वाले हम लिखेंगे शून्यों का योग। तो योग का सूत्र है, मतलब दोनों को जोड़ दो, तो एक तो है -2 और एक है -5, तो इनको हम जोड़ेंगे तो -2 प्लस -5, तो ये हो जाएंगे 2 और 5 कितने हो जाते हैं 7, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो बराबर हम लिख देंगे -7। अब देखो यहां पे एक सूत्र और लिखना है आपको कि माइनस का x का गुणांक, ये लिख देना x का गुणांक, और बट्टे में लिख देना x स्क्वायर का गुणांक, यानी x का गुणांक का मतलब क्या है, x का गुणांक, तो x के गुणा में कौन सा अक्षर है 7 है,
तो ये माइनस के चिन्ह से क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ 7 लिखेंगे और माइनस, तो माइनस के 7 हो गए। यहाँ आप बटे में लिख सकते हो, इसके आगे यहाँ लिख देता हूं मैं माइनस के 7। और अक्ष स्क्वायर का गुणांक यानी अक्ष स्क्वायर के गुणा में क्या है, कोई नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो माइनस के 7 बटा 1, तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 7 हो जाएंगे। ये हो गया शून्यंकों का योग। फिर है शून्यंकों का गुणनफल का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल हम निकालेंगे तो शून्य का गुणनफल करते हैं हम अल्फा और बीटा को गुणा करते हैं। तो हम -2 इंटू -5 को दोनों गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 10। अब लिखेंगे हम इसके आगे, यहां लिख देता हूं मैं अचर पद बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। गाय जी अचर पद किसे बोलते हैं, अचर पद हम अंगणितीय कोई अक्षर है उसको बोलते हैं। बीजगणित का अगर अंक साथ में लगा हुआ है तो वो अचर पद नहीं है, वो चर पद है। और अगर बीजगणित का अक्षर नहीं लगा हुआ है जिसके साथ में ओनली अंक है तो वो क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। तो अचर पद है हमारे पास 10 बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है, यानी अक्ष स्क्वायर की गुणा में 1 था, कोई संख्या नहीं है तो 1 लिख देंगे बराबर 10। देखो ये 10 और ये 10 बराबर आ रहे हैं, ये माइनस का 7 और ये माइनस के 7 है, आपके दोनों बराबर आ रहे हैं। तो आपके शून्यंकों का योग आ जाएगा -7 और शून्यंकों का गुणनफल आ जाएगा आपके 10। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको छोटे सवाल जो आपकी प्रश्नावली 2 है यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों में 2022 में जो आने वाले हैं 3 छोटे सवाल बता दिए हैं। अगली जो मेरी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको इसी प्रश्नावली के बड़े क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दो इजाजत। जय हिंद।